गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 18 तारीख 18th ऑफ सितंबर 2020 और आज फिर आपको एक वर्कशीट मिली है जो वर्कशीट मैथ्स की है। मीन्स जेनरिक वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट नंबर 65 जो कि 6 to 8th क्लास के लिए सेम होती है। तो वैसे तो ये वर्कशीट बहुत इजी है। मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वर्कशीट को मैंने इंग्लिश मीडियम के ग्रुप पे डाला था और उर्दू में भी ट्रांसलेट करके मैंने उर्दू मीडियम के ग्रुप पे भी दे दी थी ये वर्कशीट। और लेकिन बहुत से बच्चों ने मुझे करके भी दिखाई है, बट कुछ बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं और जब मैंने उन्हें ऑडियो में समझाया तो वो नहीं समझ पाए। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ ताकि इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो से समझ जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों ने वर्कशीट कर ली है वो मेरी वीडियो से अपने आंसर्स मैच कर लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। ओके, सो हियर वी गो नाउ। दिस इज़ वर्कशीट 65। यहाँ पे लिखा है आपका दूरी मापने के कई तरीके या पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिस्टेंस नापते हैं, किसी भी चीज़ की दूरी नापते हैं तो बहुत तरीक़े होते हैं। आपके पास बहुत सारे स्केल होते हैं जिनसे आप उनको नापते हैं। जैसे किलोमीटर से नाप लेते हैं कि कोई दूरी, सपोज़ कर लीजिए आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूरी में है, तो कहते हैं आप 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे किलोमीटर्स में आप मेज़र कर लेते हैं डिस्टेंस को, अपने स्कूल के डिस्टेंस को अपने घर के डिस्टेंस से। या फिर इंचज़, इंच भी होता है एक आपका मेज़रमेंट, एक आपका स्केल डिस्टेंस को नापने के लिए। जैसे कि अब मैं ये आपसे बोलूँ कि ये जो आपका यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी छोटी सी है, आप इसको स्केल से नाप सकते हैं। इसके लिए आपको किलोमीटर की बड़ी यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं है। किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है जो बड़े डिस्टेंस को नापने के लिए की जाती है, और इंच छोटी होती है यूनिट जो छोटे छोटे कम डिस्टेंसेस को नापने के लिए ली जाती है। तो जब आप यहाँ से यहाँ की दूरी नापेंगे तो आप इंच में नापेंगे, ठीक है। वही बात इसमें यहाँ पे कही गई है। इन्होंने बोला है बहुत से तरीक़े हैं, इसके लिए आप कौन कौन से तरीक़े जानते हैं, तो आप वो तमाम यूनिट्स यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके अंदर जो यूनिट्स डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होती हैं। जैसे कि आपको तो यहाँ पे किलोमीटर लिख ही दिया है इन्होंने, और यहाँ पे इंच लिख दिया। मैं दोबारा से कर देती हूँ किलोमीटर, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ किलोमीटर, ठीक है। और फिर कॉमा, इंच, कॉमा, सेंटीमीटर भी आता है आपका, सेंटीमीटर, चाहे तो आप सेंटीमीटर पूरी लिख दीजिए स्पेलिंग और चाहे आप सीएम लिख दीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब भी क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज की फॉर्म में आता है तो हमेशा आपको लैंग्वेज में ही जवाब देना चाहिए। आपको पूरा यहाँ पे किलोमीटर पूरी स्पेलिंग, इंच की पूरी स्पेलिंग और सेंटीमीटर की पूरी स्पेलिंग आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका होता है, एक और होता है आपका मीटर। आप मीटर में भी तो नापते हैं डिस्टेंस को, कितनी दूरी है, तो उसको मीटर में भी नापते हैं आप, ठीक है। तो आपके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसी में सॉल्व कर दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत एक्चुअली बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे कि इसमें बहुत सारी डायग्राम्स हैं। यहाँ पे देखिए फुट स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्लॉक बनी है, हाउसेज हैं बने हुए, और यहाँ पे लोग भी बने हुए हैं। तो दैट्स वाई दे आर मेकिंग कन्फ्यूज, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूज इन इट। क्योंकि अगर इफ़ यू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली तो यू मे कम टू नो ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड क्लियरली आस्क्ड। जो सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी हैं और क्लियरली पूछे गए हैं। अब मैं लेट स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये तो खैर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी पर है। यू कैन सी 2 people here, one is girl that is सुलेखा and one boy that is देवेश। They both are standing in front of their houses। मतलब सुलेखा अपने घर के बाहर खड़ी है और देवेश अपने घर के बाहर खड़ा है। तो उन्होंने बोला है कि पहले क्वेश्चन में सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है। तो जब आपका इस सुलेखा का घर आप देखेंगे और देवेश का घर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सुलेखा का घर और देवेश का घर के बीच की दूरी है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके एरो बना हुआ है ना, इसका मतलब ये दूरी है। तो दूरी कितनी है यहाँ पे, 125 कदम स्टेप्स में है ये आपके यहाँ पे। जब आप ये देखेंगे कि सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितने कदम से। अच्छा एक बात और, कई बार आप दूरियां कदमों से भी नापते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, इवन मेरे कई बार सुना होगा आपने कि कोई दुकान कहाँ है तो आप बोलोगे यहाँ से बस 5 कदम की ही दूरी पर है।
ऐसे मीन्स डिस्टेंस को नापने के लिए कई बार स्टेप्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मीटर के अलावा स्टेप्स। ठीक है, कदम से भी आप दूरी नापते हैं। क्लियर हुआ कि कोई चीज़ कितने कदम की दूरी पर है। तो यहाँ पे आपको कदम ही दिया है, यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, यानी कि जो सुलेखा का घर है वो कितनी दूरी पर है, यहाँ पे 125 स्टेप्स, 125 कदम। तो सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी पर है, 125 कदम, यानी कि स्टेप्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। नाउ सी वेयर देवेश, हाँ देवेश इज हेयर, देवेश यहाँ खड़ा है और उसका घर ये है, और फिर देखिए घर से ये स्कूल बस है, दिख रही है आपको। यस, नाउ यू कैन सी क्लियरली, ये देवेश है और ये स्कूल बस है, और देवेश से स्कूल बस की जो दूरी है वो है 178 कदम, मीन्स 178 स्टेप्स। तो क्या बोला है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जब वो घर से जाएगा यहाँ बस को पकड़ने के लिए, इसका मतलब देवेश को 178 स्टेप्स चलनी पड़ेगी, तब जाके वो स्कूल बस को पकड़ सकता है और अपने स्कूल पहुँचने के लिए स्कूल बस में बैठ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 178 स्टेप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है, मीन्स व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस विद्यालय ऑफ दिस स्कूल फ्रॉम देवेश हाउस। ये स्कूल है, इस स्कूल की दूरी कितनी है देवेश के घर से। तो देखिए देवेश के घर से बस की दूरी 178 है। ठीक है, और फिर जब वो बस में बैठेगा तो बस की ही दूरी स्कूल से 803 यानी 803 कदम है। तो बेसिकली उसने क्या पूछा है, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए स्कूल है, ये देवेश का घर है, तो यानी कि 178 कदम प्लस 803 कदम, यानी इन दोनों डिस्टेंसेस को मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। क्यों, क्योंकि स्कूल का पूछा है घर से, बस से नहीं पूछा। अगर पूछता बस से कितनी दूरी पर है स्कूल, तो भाई 803 कदम की दूरी पर है, लेकिन स्कूल का पूछा है घर से, तो घर से पहले बस का और बस से फिर स्कूल का, इन दोनों डिस्टेंसेस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 178 प्लस 803, 178 प्लस 803 क्या बनेगा आपका, 803। 7 और 8, 8 9 10 11, 1 आ गया, और फिर यहाँ पे एक कैरी हो गया, 1 गोज अप। 7 और 8 आपका कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 और 1 कितना आ गया, 9 आ गया। 981 स्टेप्स, 981 स्टेप्स कितनी दूरी पर है, 981 स्टेप्स पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुलेखा और देवेश के घर से, यानी कि ये सुलेखा का घर है और ये देवेश का घर है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। यानी जो ये स्कूल है ये सुलेखा से कितना दूरी पर है, और यही स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है। उन दोनों की दूरी निकालकर हम दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है, मीन्स डिफरेंस पूछा है। किसका डिफरेंस, सुलेखा से कितनी दूरी पर है स्कूल और देवेश से कितनी दूरी पर है स्कूल, उन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए ये जो स्कूल है सुलेखा से कितनी दूरी पर है, 567 दूरी पर। ठीक है, और यही वाला स्कूल मैंने अभी ऊपर निकाला है क्वेश्चन में, ये वाला स्कूल देवेश से कितनी दूरी पर है, 981 स्टेप। दोनों को माइनस कर दूंगी मैं, 981 माइनस 567 क्या बनेगा मेरा, 414 स्टेप्स। ठीक है, 414 कदम की दूरी पर है। क्या दूरी है, किसकी दूरी है, ये विद्यालय की दूरी है नहीं, ये डिस्टेंस है, अंतर है। सुलेखा के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है और देवेश के घर से कितनी दूरी पर विद्यालय, उनके डिफरेंस है। मतलब देवेश के घर से जो दूरी है विद्यालय की माइनस दूरी किसकी, सुलेखा के घर से दूरी कितनी होगी विद्यालय की, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। अभी आपका क्वेश्चन है, जब ये तीनों बच्चे, ये 3 आपके बच्चे हैं, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पहुंचेंगे, तो क्या समय दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा
क्योंकि क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन में आपको देखो डिस्टेंस दिया है, मीन्स ये तीनों बच्चों की जो दूरी है सुलेखा के घर से वो 345 कदम है, यानी 345 स्टेप्स है। ठीक है, और टाइम कितना हो रहा है आपने इसमें 12:40। क्लियर हुआ? लेकिन हमें इसमें स्पीड कितनी है वो नहीं दी है, तो आप अंदाजे से कह दो कि 5 मिनट तकरीबन में, यानी कि आफ्टर 5 मिनट्स दे ऑल विल रीच टू सुलेखाज हाउस। तो अभी हो रहा है इसमें 12:40, तो यानी कि कितने, एट 12:45, एट 12:45 जो है ऑल ऑफ देम जो है विल रीच टू सुलेखाज हाउस। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? मीन्स स्पीड दोनों की सेम है। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों एक ही टाइम पे निकले हैं स्कूल के लिए, ये तीनों बच्चे भी और ये देवेश भी। तो पूछा है कि तीनों बच्चे पहले पहुंचेंगे स्कूल या देवेश पहले स्कूल पहुंचेगा। तो अब डिपेंड करता है इनका डिस्टेंस कितना है। देखो स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम है, भाई जिसकी दूरी कम होगी स्कूल से वही तो पहले पहुंचेगा। अब देखिए, अब आप सपोज कर लीजिए आपकी एक आप है, एक आपकी सहेली है। आप तो रहते हैं बटला हाउस और आपकी सहेली रहती है होली फैमिली के पास, होली फैमिली हॉस्पिटल के पास ही कहीं रहती है। तो उसके घर की दूरी उसके घर की दूरी स्कूल से करीब होगी, और आप बटला हाउस रहती हैं, आपका घर दूर है स्कूल से। ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वो पहले पहुंचेगा। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये 3 बच्चों का ये स्कूल है, ये 3 बच्चे हैं, इनका डिस्टेंस ये है, ये रहा डॉट 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 डॉट, मीन्स 999 कदम, मीन्स 999 कदम की दूरी पर ये तीनों बच्चे हैं स्कूल से। और जो हमने अभी देवेश का लगाया था हमने 981 स्टेप्स। तो अब आप मुझे खुद बता दें कि 981 स्टेप्स बड़ा है या 999 स्टेप्स बड़ा है? वेरी गुड, 999 बड़ा है, मतलब इनका डिस्टेंस ज़्यादा है स्कूल से, तो ये बच्चे देर से पहुंचेंगे और देवेश जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो पूरी लाइन लिख सकते हैं कि इन तीनों बच्चों की जो दूरी है स्कूल से वो 999 कदम है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑल ऑफ देम जो है आर एट 999 स्टेप्स फार फ्रॉम स्कूल, और देवेश इज 981 स्टेप्स फार फ्रॉम स्कूल। ऐसा लिख सकते हैं आप, या सिंपल आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? इसने पूछा है देवेश या तीनों बच्चे, इन दोनों में से, तो आप यहाँ पे देवेश लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे देवेश नाम सिंपल नाम लिख दीजिए, और चाहे पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये 999 स्टेप्स दूर है, देवेश 981 स्टेप्स दूर है। सिंस 981 इज लेस देन 999, 981 इज लेस देन 999, दैट्स वाई देवेश विल रीच सून, वो जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितने अधिक दूरी तय करती है? बस स्कूल जाने के लिए, देखो बस और स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 803 स्टेप्स, यानी 803 स्टेप्स बस और स्कूल का। और सुलेखा और स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 567। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूछा है कि बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा के घर से कितना अधिक दूरी तय करती है। तो दोनों का माइनस कितना आएगा? 236। और मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं हमेशा अवेलेबल ही रहती हूँ, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। मीन्स यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो आपका 236 इसका आंसर आएगा। स्टेप्स आपको हर जगह लिखना है, स्टेप्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी स्टेप्स आएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं? मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्कूल जाने के लिए आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हैं? ठीक है, बस से जाते हैं, आप रिक्शा से जाते हैं, आप ग्रामीण सेवा से जाते हैं, या पैदल जाते हैं। ठीक है, बाय फुट करते हैं, BY बाय FOOT, फुट, बाय फुट, बाय फुट।
ये बोलते हैं पैदल को। और कितना समय लगता है बता दीजिएगा आप, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 30 मिनट्स। वैसे हाफ एन आवर को 30 मिनट से कहते हैं कि मैं ये शो करूँ कि आपकी मर्जी जो लिखो, मीन्स 30 मिनट्स भी लिख सकते हो और हाफ एन आवर भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिख दीजिएगा आप कि बस से या बाय ग्रामीण सेवा, जो भी आप देखते हैं, जो आप देखते हैं अब वो लिखेगा। इस क्वेश्चन में जो ये लास्ट का क्वेश्चन है बिल्कुल टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप करते हैं वो लिखिए, ठीक है। तो मैंने पूरी वर्कशीट आपको समझा दी है। आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 65, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।